क्या आप जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है? और ये थ्योरम है और इसी वीडियो में हम इसको प्रूव करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, इवन एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, और साथ ही अगर क्लास 10 के स्टूडेंट आप हैं तो उसमें लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जब आप सवाल बनाओगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना होगा। मतलब ये थ्योरम को अप्लाई करना होगा। मतलब थ्योरम क्या अप्लाई करना होगा? मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अब पहले जानेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो बच्चे याद रखिएगा, एक क्वाड्रिलेटरल होता है और वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर होना चाहिए, लेकिन शर्त है सर्कल के अंदर तो क्वाड्रिलेटरल होना ही चाहिए, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए। अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे चारों वर्टिसेस नहीं है तो फिर उस केस में आप उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते हो। और जब आप उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहोगे तो फिर उस केस में अपोजिट एंगल्स का सम 180 यानी सप्लीमेंट्री होता है, इसे आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इसको कैसे प्रूव करना है। ठीक है, गौर फरमाइएगा। मैंने अभी बोला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, दिख रहा, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप देखिए कैसे बना रहा हूं। ये आप देख पा रहे हो सर्कल है, और अभी मैंने बोला कि क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर में होना चाहिए। तो आप हमें जरा बताओ, ये जो देख पा रहे हो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्यों हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा? इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा क्योंकि चारों वर्टिसेस जो आप देख रहे हो सर्कल के वृत्त के परिधि पर है। तो जब वृत्त के परिधि पे है तो आप इसको कहोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 180 होगा। हाँ या ना? बी प्लस डी मिलाकर 180 हो, और साथ ही ए प्लस सी मिलाकर 180 होगा। यानी हमें यह प्रूव करना है। इसमें से कोई भी आप अगर एक प्रूफ कर देते हो तो मामला फिट हो जाता है। मतलब समझ जाओगे कि हाँ भाई ऐसे को ऐसे प्रूव करा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें कोई भी एक प्रूफ कर देते हैं। मान लो कि मैं b प्लस डी को प्रूव कर रहा हूं 180, मतलब सप्लीमेंट्री। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा और एक सेंटर लेना होगा। ये सेंटर है, और यहां से अगर आप इसको मिला देते हो a को o से और o को c से, ठीक है। जब हमने a को o से मिलाया और o को जब मैंने c से मिलाया तो बच्चा याद करिए, बचपन में आपने कभी पढ़ा होगा कि किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल में सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस पे के एंगल का डबल होता है। और ये भी थ्योरम मैं आपको बता दूं हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन रहता है। क्या मैंने बोला? सेंटर पर का एंगल सरकमफ्रेंस पर के एंगल का डबल होता है। कहने का मतलब क्या, सुनिएगा, दिख रहा होगा। चलिए ये आपका सर्कल है, ठीक है। ये आप देख लो, जिस आर्क से सेंटर पे बना, मतलब AC भी से सेंटर पे O पे बना, मतलब A और B से सेंटर पे एंगल बना, तो A और B से ही सरकमफ्रेंस पे एंगल बनना चाहिए। और आप देख पा रहे हो ये A और B से सरकमफ्रेंस पे यहां बना। मैं क्या कर रहा हूं सुनेगा, A और B से सेंटर पे एंगल बना, तो A और B से ही सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, और इसको मान लो D। तो उस केस में आप क्या कहोगे कि ये एंगल जो होगा, ये एंगल इसका डबल होगा। मान लो D पर, यानी कि इस सरकमफ्रेंस पर जो एंगल है ये 20 डिग्री है, तो ये आपका 40 डिग्री होगा। मतलब मैंने क्या बोला, सेंटर पर का एंगल सरकमफ्रेंस पे के एंगल का डबल होता है। और इसी थ्योरम का कॉन्सेप्ट लेकर अभी मैं यहां पे प्रूव करने वाला हूं। मतलब एंगल AOB इक्वल टू एंगल ADB। हाँ या ना? एंगल AOB इक्वल टू ADB। क्यों? द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड एट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। किसी भी वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है वो परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। तो आप हमें बताओ, जैसे ही इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने सेंटर को A से मिलाया और सेंटर को C से मिलाया, तो पता हमें क्या चला कि एंगल AOC आपका सेंटर पर एंगल है। और जब AOC सेंटर पर एंगल है, कहां पर एंगल है? सेंटर पर एंगल है AOC। तो ये एंगल जो होगा, आप हमें बताओ AOB का वैल्यू क्या 2 एंगल ADB होगा? ये एंगल जो होगा इसका डबल होगा। हाँ या ना? अभी तो हमने तो फिर मैं क्या कह रहा था कि एंगल AOB जो होगा 2ADB होगा। और तो 2
ADB 2ADC लिखेंगे, इस एंगल का डबल AOC जो होगा वो 2ADC होगा, ADC का क्या होगा यहाँ पे डबल होगा, और जब डबल होगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या 2 एंगल ADC, और ये इक्वेशन 1 हुआ। उम्मीद दिख रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब समझिएगा AOC को हमने तो लिख दिया 2ADC। अब आप थोड़ा अपने चेहरे को इस कदर घुमाओ, थोड़ा टेढ़ा घुमा दोगे तो पता क्या चलेगा कि इस D से यहां पर सेंटर पे एंगल बना, यानी एंगल COA। इधर से आप देखोगे, जब आप थोड़ा सा इसको कॉपी को जब घुमा लोगे तो COA सेंटर पे एंगल होगा, और इस सेंटर पे से जो एंगल है इस ये सर्कमफ्रेंस पे यहां होगा। तो क्या एंगल COA को, मतलब इस एंगल को, मतलब सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मतलब मैं कह रहा हूं कि इधर वाला एंगल जो होगा, इधर वाला एंगल है क्या होगा, इसको अगर मिला दोगे तो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि इधर का सेंटर का हो जाएगा और इधर सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस पे हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, एंगल COA इक्वल 2 एंगल ABC, 2 एंगल ABC। इक्वेशन 2 हमें प्रूव करना है क्या, B प्लस D मिलाकर 180 डिग्री। तो अब आप हमें बताओ ये सेंटर पे क्या एंगल है, AOC इधर से भी और COA भी सेंटर पे, मतलब ये कंप्लीट सेंटर पे एंगल बन गया। और जब कंप्लीट सेंटर पे एंगल कितना बनता है आप जानते हो, 360 बनता है। सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनता है, 360 बनता है। मतलब AOC ले लो और COA ले लो, तो इस केस में दोनों एंगल मिलाकर यहां पर जो मेरे को बनेगा कितना बनेगा, 360 बनेगा। तो आप इस इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर लो। तो इक्वेशन को हम जब ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो आप इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या आएगा, शायद आपको समझ में आ रहा हो, यहां लिख ले। चलिए तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एंगल AOC प्लस एंगल COA डेट इक्वल, कभी भी इक्वेशन को ऐड जो करा जाता है LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। तो 2 एंगल ADC प्लस 2 एंगल ABC, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब समझिएगा, यहां पर ये दोनों मिलाकर कितना एंगल होगा बताओ, 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये टोटल एंगल जो होगा यहां पे आपका क्या होगा, 360 होगा। जब 360 होगा तो मैं यहां ले लेता हूं 360 इक्वल, और इस दोनों में आपका क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे सर 2 कॉमन दिख रहा है। तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एंगल ADC प्लस एंगल ABC। और आप हमें बताओ क्या 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो, कहोगे बिल्कुल सर। तो जब हम 2 से कैंसिल कर दिए तो आप हमें बताओ ADC का मतलब क्या हुआ, एंगल D, ADC मतलब ये एंगल, और ABC का मतलब क्या हुआ, ABC मतलब ये, यानी एंगल B प्लस एंगल D इक्वल क्या आया, 180, और हमें यही प्रूव करना था। सिमिलरली आप कहो यहां पर लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री, सिमिलरली कर सकते हो। कहोगे सर इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए फिर आपको D को सेंटर से मिलाना होगा और B को सेंटर से मिलाना होगा। और सेम कहानी, ये एंगल जो होगा इसका डबल होगा, और इधर से जो एंगल होगा इस A का डबल होगा। फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, सॉल्व करोगे, फाइनली आपको ये प्रूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई। देखिए जनरल कंपटीशन में ये सवाल पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, सुनिएगा मैं क्या करने वाला हूं। उसमें आपसे पूछेगा क्या कि अगर मान लो कोई ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और A आपका 30 डिग्री है, तो बताओ C कितना होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि A प्लस C मिलकर 180 होता है और B प्लस D मिलकर 180 होता है। अब कहो कैसे, A और C में क्या रिलेशन है, तो A और C जो आपका है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और B और D क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो उसके तो आसानी से कह सकते हैं ना कि A प्लस C मिलकर 180 एंड B प्लस D मिलकर 180। और इसी तरीके से हमने ये प्रूव करा। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आए तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।